हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन वगैरह हमने सीख लिया था, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हमने कर दी थी। जैसे यहाँ -1/3 तो हमने ले लिया था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं हम निकाल, यहाँ माइनस आएगा। तो इसका आंसर आप ये सही कर लें। मैंने बाद में देखा, हमने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। 1/3 -1 होगा और ये कितना आएगा जी? माइनस के 4/3। सिमिलरली एक जगह शायद हमने और गलती कर दिया है। यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 मतलब वही है, थोड़ा माइनस वगैरह लेने में, लिखने में थोड़ी गलती होगी हमसे। यहाँ तो हमने लिख लिया, यहाँ नहीं लिखा हमने। तो जी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने ये सीख लिया है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा जी dy/dx। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। यानी कि y, ये y x का फंक्शन है, इसका हमने dy/dx लिया, इसको हमने सॉल्व करना भी सीख लिया। कैसे? जैसे y इज इक्वल टू, बेसिक ले रहा हूं बिल्कुल, x² + 2। तो बच्चे dy/dx कितना हो जाएगा? आप तुरंत कहोगे सर 2x, और कांस्टेंट का तो सर 0 होता है, कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो 0 आएगा। तो ये हमने करना सीख लिया। अब बात है फिजिक्स में कैसे यूज करें। तो अभी जैसे आप काइनेमेटिक्स आएगा ना आपका, तो जब हम थोड़ी थोड़ी चीजें, आप नाइन्थ क्लास की आपको याद आएंगी। वेलोसिटी क्या होती है? जैसे नाइन्थ क्लास में आप पढ़ के आते हो ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालते हो ना आप, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? ऐसे स्पीड निकालते हो आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो सब बातें। तो अब आप तो निकालते थे एवरेज, जब आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे आप पढ़ते थे एवरेज, लेकिन अब हम एवरेज की तो बात करेंगे ही करेंगे, इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट की बात करेंगे, पर्टिकुलर टाइम की भी बात करेंगे। उसके लिए हमने डिफरेंशिएशन बनाया है। तो ये वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया? वेलोसिटी यानी कि dx/dt, ऐसे डिफाइन कर लिया। यानी कि रेट ऑफ चेंज, अगले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे रेट ऑफ, बस मैं बता रहा हूं कि कहां यूज करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। दूसरा आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर थोड़ा एनएलएम वगैरह आएगा चैप्टर, तो उसमें आप पढ़ेंगे एफ इज इक्वल्स टू dp/dt, यानी कि फोर्स किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी। ये सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। ठीक है जी। ये ऐसे कोई, जैसे यहाँ तो हम बोल रहे थे स्पेसिफिकली, लेकिन कई बार आपको ऐसे भी लिखा आ जाएगा, वो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सीधा मतलब यही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ही, लिखो या ना लिखो, आप यहाँ लिख भी लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में? यानी कि मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में। पर अगर सीधा भी, कई बार आप जनरली भी ऐसे बोलते सुनेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, तो मीनिंग वही बनता है। ठीक है जी। अब हम इस बात को थोड़ा सा, मैं एक बार एग्जांपल लेता हूं। हालांकि काइनेमैटिक्स में बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये काइनेमैटिक्स का पोर्शन है अगले चैप्टर का, ये काइनेमैटिक्स का पोर्शन है। ठीक है, प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारे सवाल भी करेंगे, लेकिन बस एक फील देने के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे सवाल आ गया, मान लो हम फंक्शन की बात करेंगे, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जनरल था। लेकिन सवाल में क्या आया? सवाल कुछ आपका ऐसे आ गया कि भैया ये पढ़ा है ना, अब देखो इसको रिलेट कर रहा हूं मैं, कि ये जो जनरल फिजिक्स पढ़ी है आपने, वो कैसे रिलेट हो रही है। आपसे सवाल आया
position of particle is given by, कैसे जी, s is equals to t cube minus 6t square plus 9t। आपको क्या निकालना है, आपसे पूछ लिया गया फाइंड आउट वेलोसिटी एट t is equals to 1। दूसरा पूछ लिया गया फाइंड आउट एक्सेलरेशन a एट t is equals to 1। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी का दिमाग में आती क्या आया कि अच्छी है वेलोसिटी पूछी है इसने, गोली दे रहा है। वेलोसिटी का तो मतलब मास्टर ने सिखाया ही था dx by dt। दिमाग में तुरंत देखो, ये आप जितने मेरा मैं जो आपको बता रहा हूं, हमें जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे या कोई भी सब्जेक्ट XYZ कोई भी हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी जो अप्रोच है वो डेवलप करनी होती है। पेपर में बैठ के अप्रोच काम आएगी कि अच्छी यार मेरे को वेलोसिटी पूछी गई है तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो वेलोसिटी आती निकालू कैसे भाई, अच्छी यार ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में तो मास्टर ने कुछ बताया था। अच्छा वेलोसिटी एट दिस निकालनी है, यानी कि डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, इंस्टेंट पे निकलवा रहा है तो डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। यानी कि वेलोसिटी तो मास्टर ने बताया था dx by dt होता है। x मैंने x याद किया हुआ है, लेकिन x यहाँ s है। अरे नोटेशन ही तो अलग अलग है, ये x पोजीशन ही तो होती थी, यहाँ पे x आपका चेंज कर दिया, ये तुम्हारा पोजीशन। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मतलब अल्टीमेटली वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ही दे रहा है। तो ये जो हुआ तुम्हारा, इसको आप ऐसे लिख लो भाई, x की जगह ये याद तो आपने ऐसे किया हुआ है पर कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। विल बी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। ठीक है जी, अब कितने पे निकालनी है, किस इंस्टेंट पे निकालनी है, ये तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया कि वेलोसिटी तो ऐसे डिपेंड कर रही है, लेकिन वेलोसिटी तो t इज इक्वल्स टू 1 पे बतानी है, तो पुट करो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 9। तो आपका आंसर आया 3 माइनस 12 प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू, ये कितना आया जी, माइनस 9 प्लस 9 कितना आया 0। यानी कि एट t इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। अब बी वाले की बात करते हैं जी, एक्सेलरेशन की। करो जी एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन मास्टर ने बताया था, तुरंत दिमाग में आया, अच्छा dv बाई dt निकालना है मुझे तो। और ये बातें रट जाती हैं, ये बड़ी बेसिक बातें हैं बेटा, ये बड़ी बेसिक बातें हैं। जो बच्चा 11th क्लास का होगा उसको पता चल रही होगी, जो ये वीडियो देख रहा होगा, या कोई 13th का बच्चा होगा उसको भी ये पता चल रहा होगा, उसके लिए तो बहुत फैमिलियर हो चुका होगा वो तो, कि अच्छी है तो नॉर्मली बात है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। अब वेलोसिटी का फंक्शन कहाँ है मेरे पास, ये रहा वेलोसिटी का फंक्शन। ये तो एस का फंक्शन था, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था, ये अब वेलोसिटी का फंक्शन आया ना, तो इसको इसको डिफरेंशिएट करना है अब इसको। तो इसको करो, 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर ले लो, टी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू टी माइनस, ये होगा ना, 2 तो बाहर आ जाता है, 2 माइनस 1 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ये। तो जी कितना हो गया ये, टी माइनस 12, टी का क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 पे 6 इंटू 1 माइनस 12, तो कितना आ गया जी 6 माइनस 12 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम इसके सवाल आगे जाके, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, एनएलएम पढ़ रहे होंगे, तो इस तरह के सवाल हम बहुत सारे निकाल रहे होंगे। तो ये यूज हो गया डिफरेंशिएशन का, हम यूज कैसे कर रहे हैं। देखो जी, अब अगली बात देखो, कर रेट ऑफ चेंज के लिए रहे हैं। मजेदार बात क्या है, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज से एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे, भाई ये फिजिकल क्वांटिटी तो है, वेलोसिटी का टाइम पे डिपेंड करना, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है, टी स्क्वायर पे। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, डीवी बाई डी टी, तो ये 2t हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन किसका फंक्शन आया, 2t का। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आगे फिजिक्स में हम इनका यूज करेंगे। देखो जी, अब
जैसे एक और सवाल कर लेते हैं, थोड़ी और आपको सेंस बनेगी। मान लो जी आपको मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी is given as p is equals to 2t square minus 1। समझ गया आप? तो पहला तो आपको क्या बताना है, फोर्स टाइम रिलेशन। बी, आपको बताना है फोर्स एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब मैं तो सवाल पढ़ूंगा ना पेपर में बैठ के, तो मेरे दिमाग में क्या आया, अच्छी यार फोर्स और टाइम बनाना है, पी दे रखा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, अच्छा फंक्शन की बात हो रही है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ करना होगा। अच्छा तुरंत दिमाग में आया, मास्टर ने तो बताया था डीपी बाई डी टी। अच्छी, अरे यार ये तो तुरंत हो जाएगा, डीपी, अरे ये तो बहुत आसान है। तो बच्चा तुरंत क्या करेगा, अरे ये तो गोलीबाजी कर रहा है हमारे साथ बेसिक से सवाल देके। यानी कि 2 × 2 × t-1 का कितना हो गया, 0। तो फोर्स क्या है तुम्हारा, 40। अब फोर्स की वैल्यू कहाँ निकालनी है, इंस्टेंटेनियस, t इक्वल टू 5 पे। यानी कि बी तुम्हारा क्या हो गया, एफ टी इज इक्वल टू 5, 4 × 5, 20 न्यूटन। अब देखो यहाँ आगे फिजिक्स में कैसे, अभी ये तुम्हारा क्या बन गया, फिजिक्स देखो, फिजिक्स मतलब तुम्हें एक चीज से दूसरी चीज तुरंत लिंक करनी आनी चाहिए। आप अगर वो आपसे ग्राफ बनवाने लगे कि भैया मुझे तो ग्राफ बना के दिखाओ इसका, ये फोर्स का और टाइम का, आप कहोगे बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है, मास्टर ने सिखाया तो था ग्राफ बनाना, एफ इज इक्वल टू 2t। अब ये देखो एफ कहाँ लिख रखा है आपने, वाई पे, क्योंकि आपको ग्राफ किस में बनाना आता है, वाई और एक्स में। तो आप याद करो इसको कैसे है। तो ये हो गया तुम्हारा वाई पे, जो वाई पे है वाई पे लिख दो, इज इक्वल टू 2। टी कहाँ है, एक्स पे लिख दो। क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद करो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई इज इक्वल टू 2x, कंपेयर करो, सी क्या हो गया, 0। यानी कि कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ऐसे नहीं ऐसे पास होगा। तो इसका मतलब ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, ये आ गई तुम्हारी स्लोप, और स्लोप क्या आ गई तुम्हारी, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको हर एक, ये फिजिक्स है, अब ये पूरी ऐसे हम बेसिक मैथ का यूज कर रहे हैं। तो जितना बेसिक मैथ बच्चा आपको पढ़ाया गया है या मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा बेसिक मैथ और वेक्टर रीढ़ की हड्डी हैं, और हड्डी जितनी मजबूत रहेगी आप उतने ही सीधे खड़े रहेंगे, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आए आप फेस कर पाएंगे। तो बेसिक मैथ जितना स्ट्रांग होगा, इसीलिए इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन की मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी, ऐसे ही हम इंटीग्रेशन की भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाए कि अच्छा फंक्शन का कैसे करते हैं। फिर फंक्शन तो आगे फिजिक्स में आपको मिलेंगे ही ये, ठीक है जी। तो फिर आप इजीली आप उस चीज़ को कर पाओगे। अब यहाँ हमारा ये पोर्शन खत्म होता है और हम नेक्स्ट चीज़ शुरू करते हैं। एक चीज़ है डिफरेंशिएशन, अब हम शुरू करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, डिफरेंशिएशन का फिर से डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव, इसको क्या बोला जाता है, डबल डेरिवेटिव भी बोला जाता है। जैसे कि मेरे पास फंक्शन था एफ एक्स, इसका मैंने एक बार सिंगल डेरिवेटिव लिया तो एफ डबल डैश एक्स लिखा, डबल डेरिवेटिव लिखा तो एस लिख दिया। ये तुम्हारा क्या हो गया, डेरिवेटिव, ठीक है जी। ये वाला क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, ठीक है जी। इस तरीके से हमें चलना है। कुल मिला के बात क्या है, अगर मैं इसको जनरल फंक्शन में लिखूं तो y इज इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया गया है, एफ एक्स। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स तो आपका डेरिवेटिव हुआ, और डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स अब किसका करना है, डी वाई बाई डी एक्स का। तो इसको जब हम बच्चे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये स्टैंडर्ड है। इसको लिखा जाता है डेरिवेटिव
ऑफ डेरिवेटिव और डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार। क्या जी? डबल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऐसे भी बोल देते हैं। तो बोलने का बस तरीका है। अब है क्या, इसको कैसे हम करेंगे, एक बार हम वो सीख लेते हैं। कुछ नहीं है, बेसिक सी बात है। मैं अगर आपसे ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, एक्स एल एन एक्स में ही ले लिया। मैं आपसे कहूँ बेटा मुझे इसका d2y/dx2 निकाल के बताओ, आप तुरंत कहोगे सर पहली बार डेरिवेटिव लो, उसका फिर से डेरिवेटिव लो। यही तो सिखाया था आपने। और आप तुरंत फिर करने लग जाओगे कि सर देखो बहुत बेसिक बात है, हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं। आप कहोगे ऐसे करो सर, जिसका नहीं किया उसको पहले सर ऐसे रखो, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं सर हम, ये आप बता रहे हो मुझे। फिर आप कहोगे कि सर एल एन एक्स का तो 1/x होता है, सर एल एन एक्स का और x का तो सर 1 होता है। देखो सर कितना आसान है, 1 + ln x। क्या सर आप भी छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहते हो, dy/dx। फिर कहोगे आप कि सर एक बार और करना है, एक बार और करो। तो इसका फिर से सर ये नोटेशन है, ऐसे लिखा जाता है सर, और फिर से करना है सर, करो तो। 1 का तो क्या आ गया सर, 0। ln x का है सर 1/x, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं, अब वो मजेदार बात है, क्यों ऐसा पढ़ाया गया है, क्यों सिखाया गया है। तो हम एक चीज यूज करेंगे, हम चीज पढ़ने वाले हैं, हम मैक्सिमम एंड मिनिमम, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पे होगी। जैसे इस बात को समझाने के लिए मैं पहले एक डायग्राम बना रहा हूं, कोई जनरल फंक्शन, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। ऐसे समझ नहीं आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये कोई फंक्शन है, ठीक है जी। ये y है, ये x है। बन सकता है भाई कैसा भी फंक्शन, शेप कैसी भी आ सकती है। तो y=f(x), कोई जनरल फंक्शन हमने ले लिया, ठीक है। अब जब हमने ये फंक्शन लिया तो मैं देख पा रहा हूं, यहां से सामने से ही दिख रहा है मुझे, ये फंक्शन है, ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू x2 है। तो मैं सामने से ही देख के मुझे पता चल रहा है कि सर ये मैक्सिमम है, ये वैल्यू मैक्सिमम है, और सर इस फंक्शन की ये वैल्यू सर मिनिमम है। ये देखो सर, अगर x1 की बात करूं तो y की वैल्यू ये है, और x2 की बात करूं तो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू सर इसके बीच में है, ये y की रेंज होगी। y की वैल्यू या तो ये आएगी, लेट्स सपोज ये 2 है, और ये लेट्स सपोज 4 है। सर y की वैल्यू, y मिनिमम ग्राफ से देखने पर पता चल रहा है 2, और y मैक्सिमम सर 4, ठीक है। मान लिया, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं। और ये कहां कहां है, x1 और x2, इन दो पॉइंट पे। तो मुझे तो जनरल फंक्शन पता है, तो मुझे पता कैसे चलेगा। कहानी ये है, ये मैं निकालना चाहता हूं। आपको कहानी समझ में आई, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको बताया, लेकिन ये तो मैंने बता दिया जनरल। लेकिन मुझे कैसे पता एक जनरल फंक्शन आ गया, कहां इसका मैक्सिमा होगा, कहां इसका मिनिमा होगा, ये बात मैं कैसे निकालूंगा। ये तो सवाल खड़ा हो गया ना। तो इस बात का जवाब कौन देगा, मैथ्स देगा। कौन देगा इस बात का जवाब, मैथ्स देगा। अब देखो कितने प्यार से देता है। मैथ्स कहता है आपसे कि भैया x1 को गौर से देखो और x2 को गौर से देखो। आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, यानी कि dy/dx क्या है, 0, और कहीं 0 नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, और किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आप, कहीं 0 नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी ग्राफ, जनरल ग्राफ में जो पॉइंट, जो पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लेते हैं, जिन पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो पॉइंट किसके होंगे, मैक्सिमा मिनिमा वाले, ठीक है। वो कौन से पॉइंट होंगे, मैक्सिमा मिनिमा वाले।
तो कंडीशन 1 हमारी क्या आई यहाँ से निकल के इस ग्राफ को देख के? कंडीशन 1 देखो जी, कंडीशन 1 बच्चे आई हमारी dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। यही तो है ना भाई। तो एक चीज तो पता चल गई जनरल। अब देखो मैं जनरल निकाल रहा हूं, कैसे कैसे निकाल रहा हूं, बिल्कुल लॉजिकल चल रहा हूं मैं। ये आ गया। अगर मैं dy बाई डी एक्स 0 रख दूंगा तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा? यहां से मुझे, क्योंकि ये जो स्लोप है इसका मैं लिख भी देता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है, टेंजेंट ही तो ड्रॉ किया मैंने, ये 0 आ रहा है। तो ये 0 आप रखोगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? x1 एंड x2 ये मिल जाएंगे भैया। लेकिन अभी भी मुझे ये पता नहीं चला कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मैं तो अनजान हूं ना। मैंने ठीक है ये निकाल लिया, तो ये तो यहां भी है, ये तो यहां भी है। अब इन दोनों में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब समझो, मैं कह रहा हूं कि आपसे कोई चीज मैंने बोली कि ये फंक्शन है, आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव रख के 0 निकाला, x की वैल्यू आ गई 2 और 3। पर आपको कैसे कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम? क्या पता ये मैक्सिमा हो, क्या पता ये मिनिमा हो, क्या पता ये मिनिमा हो, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब इसके बीच में, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना हमें भैया। तो कुल मिला के बात ये है, फिर हमने उसके लिए सेकंड कंडीशन बनाई। अब देखना वो भी ग्राफ से ही आएगी, कोई रटने वाली चीज नहीं है। बेसिक मैथ को मैंने बिल्कुल स्मूथली आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आप हर एक बात को समझें, ताकि जब मैं 11th के चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ वो कोर्स पूरा, ये 2026 के हिसाब से मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि आप हर एक बेहतर बात सीख सकें और मैं आपको सिखा सकूं। तो हम उसी तरीके से मैं ये सारी चीज़ें बिल्ड करने लग रहा हूँ आपकी, ताकि एक बच्चा जो मेहनती बच्चा है वो आए और वो जब भी इन वीडियोस का यूज़ कर रहा हो टू लर्न, तो वो अच्छी बातें सीख सके। ये मेरी कोशिश है। मैं कितना अपनी कोशिश में कामयाब होता हूं ये तो आप कितना सीखते हैं उस बात पर निर्भर करता है। अदरवाइज माई एफर्ट्स आर कंप्लीटली वेस्ट। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो कंडीशन 2 क्या है। कंडीशन 2 बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत नॉर्मल सी बात करूंगा। आप कहोगे सर ये तो मजेदार बात होगी, अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या है? पॉजिटिव। ऐसे ही निकालते हैं। फिर ये टेंजेंट तुम्हारा क्या है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि टेंजेंट इधर की तरफ क्या है? पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। ये 0 हो गया, यानी कि 2 1 0 अगर मैं वैल्यू रखूँ तो। फिर ये देखो, इधर अगर टेंजेंट की बात करी जाए तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूस यानी कि नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ने लग रहा है, यानी कि -1 -2 -3। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो इस x1 पॉइंट की अगर आप देखो, पहले एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, फिर लिख तो मैं सीधा दूंगा। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो dy बाई डी एक्स ये है। अगर इसका स्लोप लूं मैं, आप समझ रहे हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने ले लिया, अब उसका भी स्लोप ले रहा हूं। ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं? स्लोप का भी स्लोप ले रहा हूं, स्लोप का भी स्लोप ले रहा हूं। तो इसकी वैल्यूज क्या आई? इसकी वैल्यूज आई, पहले वैल्यूज लिख देता हूं। देखो यहां कुछ वैल्यू है x की, तो ये x तो बढ़ेगा। तो इन जनरल आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं कि मान लो ये 2 है, 1 है, 0 है, और बच्चे ये -1 है और -2, ऐसे ही तो हुई भाई। ये पॉजिटिव था इधर, ये यहाँ के 0 हुआ, फिर नेगेटिव जाने लगा। देखो ना आप, ऑब्ट्यूज बना। यहाँ अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक्यूट एंगल बना और डिक्रीज हो रहा है। पिछले लेक्चर में सारी बातें कर चुके हैं अपन। लेकिन यहां अगर आप इधर से इधर चलोगे, हर वैल्यू x की तो बढ़ रही है। तो मैंने मान लिया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये मैंने मान लिया। लेट्स सपोज ये है तुम्हारा 3 के ऊपर, ये 4 के ऊपर, ये 5 के ऊपर, ये 6 और ये 7, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो ये 3 4 5 6 ऐसे ले लिया मैंने। आप अगर ध्यान से देखो, मजेदार बात, मैं तो रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं ना। मैंने तो, मेरे लिए तो ये जो मेरा स्लोप था जो निकल के आया, उसका रेट ऑफ चेंज देख रहा हूं मैं तो। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स की ये वैल्यूज है। ठीक है,
अब मैं तो बेसिकली क्या देखना चाहता हूं, अगर मैं इसको भी यहां से कर दूं, मैं सिर्फ इतना रखूं कि ये वैल्यू आई डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। तो आप देखो, मैं इसका भी डिफरेंशिएशन लेना चाहता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है कि मैं इसका रेट ऑफ चेंज देखना चाहता हूं, स्लोप का। तो अगर आप स्लोप का रेट ऑफ चेंज, बड़ी गहराई वाली बात बता रहा हूं, बड़ी गहराई वाली बात, फिर से बोलता हूं, फिर से ध्यान से सुनो। ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से जीरो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब मैं जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहां जीरो हो गया या नेगेटिव नेगेटिव, अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसका भी रेट ऑफ चेंज देख रहा हूं मैं, कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखो, डी ऑफ डी एक्स किसका देखना चाहता हूं, डी वाई बाई डी एक्स। भाई मेरे लिए तो ये अब एक फंक्शन बन गया ना। भाई मैंने तो ये निकाल के, लेट्स सपोज मेरा, इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ आपको और आसानी के लिए, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। इसको मैंने पी मान लिया कि भैया ये पी चीज़ है। तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ ना, पी है अगर ये चीज़, तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ डीपी। अब आपके साथ क्लियर हो रहा होगा, डीपी बाई डी एक्स, भाई ये एक फंक्शन ही तो निकल के आएगा। अब मैंने ये तुम्हारा डीपी बाई डी एक्स ले लिया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पी क्या है, टेंजेंट है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आई ना क्लियर बात निकल के, अब थोड़ा और अच्छा लगा होगा आपको। तो अब ये ध्यान से देखो आप, डीपी बाई डी एक्स, देखो जी, फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस के वन, ये क्या आया, 4 - 3 +1, तो ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो। तो इसका मतलब कुछ ऐसी बात है कि अगर मैं बच्चे यहां देखूं x1 पे, तो x1 पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो स्लोप है इसका, टेंजेंट का जो स्लोप है, इसके अगर मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूं, ठीक है, तो वो कैसा है बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, कब, x1 के ऊपर। तो यानी कि मुझे एक पता चली, और x1 क्या है, मैक्सिमा। तो मैं यहां से एक जनरल बात कह सकता हूं कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स लूं, तो वो लेस देन जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो। ये कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमा की। कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमा की। मतलब और थोड़ा डिटेल में बताता हूं, अगर मैंने फंक्शन निकाला, उसके अंदर मैंने x की वैल्यू रखी, और वो x की वैल्यू रखने पे ये वैल्यू जीरो आ रही है, ये वैल्यू सॉरी लेस देन जीरो आ रही है, तो इसका मतलब वो पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर 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 डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कंडीशन किसकी बनेगी, मिनिमा की। मिनिमा आया के उस x2 पे, उस पॉइंट, जैसे यहां पे ये प्रॉपर मैंने करके दिखाया। अब आप यहां पे देख लो, देखो ये क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव से कहाँ जा रही है वैल्यू, पॉजिटिव की तरफ। और ये dx तो जो नीचे है ये तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन अब तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि पहले तुम्हारी घट रही है, -2 से -1, 0 1 2। अब आप चेंज निकालोगे तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0 -1। अगर आप इन दो वैल्यू को ले लो, 0 -1 तो +1 आ गया। तो अब इस वैल्यू पे हमेशा जब आप ये निकालोगे, जो मैंने ये आपको निकाल के सिखाया है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो टेंजेंट है उसका जब मैं स्लोप लूंगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसलिए ये मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपको किताबों में रटने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा सवाल करके दिखाता हूं, तब आपको बेहतर, आप तुरंत एकदम कनेक्ट कर लोगे कि मैंने क्या क्या बात बोली है। जैसे कि मैंने, मान लो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, तो एक बात लिख देता हूं पहले यहां। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे यहां पे कि जो सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, करके दिखाया मैंने बाकायदा आपको, उसका मतलब क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही तो कर रहा हूं मैं, ये देखो ना,
इसके रेट को डिफाइन कर रहा है d2x डबल डेरिवेटिव। किसके? तो ये जो टेंजेंट है उसके, उसका रेट डिफाइन कर रहा है कि जो टेंजेंट है, रेट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कैसे, यानी कि टेंजेंट का रेट क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। अब देखो आप सवाल के थ्रू आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्या बातें मैंने आपको समझा। तो देखो यहाँ रटने वाली बात नहीं है, प्रॉपर मैंने आपको करके दिखाया। ये x1 पे क्या है, ये लेस देन जीरो ही आएगा। और जब ये वाली बात है ये ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉपर आपको मैंने डेटा से करके दिखाया, एक एग्जांपल लेके। अब देखो, अब आपको याद रखनी है बस कंडीशन। सिखाना तो ठीक है, वो तो आना ही चाहिए, लेकिन कंडीशन याद हो तो काम चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सपोज, देखो बच्चे, मैंने लिया x इज इक्वल टू 5t²। क्यों पढ़ा रहा हूं, ये भी अभी फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे वो भी बात करूंगा, बेफिक्र रहो। ये फंक्शन है, तो मुझे निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। मैं तो बस बेसिक अपने हिट करूंगा, कंडीशन 1 अप्लाई करूंगा। मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10t माइनस 9, 3 का हो जाएगा 0। ये आपने 0 के बराबर रख लेना, तो t की वैल्यू आई आपके पास 9/10। यानी कि t की इस वैल्यू, या दो वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ तो सिंगल वैल्यू है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो t की इस वैल्यू पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ये मैं कैसे देखूंगा, मैं करूंगा डबल डेरिवेटिव। अब कोई ग्राफ व्राफ नहीं बनाऊंगा, मैंने देख लिया हो जनरल करके कैसे होता है। यानी कि मैं फिर से d2x/dt2, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा अगेन। डिफ्रेंशिएट करके मेरा क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 10, 9 का क्या आएगा 0 माइनस 0। तो कितना आया तुम्हारा, प्लस का 10, प्लस का 10 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां आपको ये वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं पड़ी, चेक ही नहीं करना पड़ा, ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि ये तो डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये कंडीशन किसकी आई तुम्हारी, ग्रेटर देन है तो मिनिमा की। यानी कि t इज इक्वल टू 9/10 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो मैं कैसे निकालूंगा, 9/10। क्योंकि ये पॉइंट वो है, ये जब आप रखते हो ना, ये देखो आपने क्या किया था, पहले 0 रखा तो x1 x2, तो x1 x2 वो पॉइंट है जहां पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा और मैक्सिमा। फिर वो कौन सा मिनिमा कौन सा मैक्सिमा, तो इसके लिए कंडीशन, और फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे ये तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो सीधा ही बता दिया इसने। अभी एक सवाल जो पुट करने वाला भी हम ले लेंगे। तो 5 × 9/10 का स्क्वायर माइनस 9 × 9/10 प्लस 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की मिनिमम वैल्यू फंक्शन की पता चल जाएगी, ठीक है जी। अब तो अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से देखना जी। जैसे मैंने ले लिया बच्चे y इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन तो आप कहोगे सर एक काम करो, डेरिवेटिव लो फटाफट। 2x माइनस 2, 5 का 0 इज इक्वल टू 0। सर x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 2/2, अगेन तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है। तो अब d2y/dx2 निकालोगे, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 2। सर ये तो ग्रेटर देन, तो इसमें भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। सो y मिनिमम जो आप निकालोगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस 5, ये कितना हो गया जी, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम वैल्यूज क्या करते हैं, निकालते हैं। अब अगला सवाल देखो जी, y इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा क्यूब माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10, ये ले लिया। करने का तरीका सेम, dy/dx निकालो, वहां से ये पता चलेगा कौन कितने पॉइंट है, एक है, दो है, कितने हैं, dy/dx। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x² माइनस 30x प्लस 36 विल बी इक्वल्स टू 0। तो जब आप ये लिखोगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
थोड़े इसके फैक्टर करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा जी x प्लस सॉरी माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉइंट क्या आए, x इज इक्वल टू 3 और 2, दो रूट आए ना, तो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। तो यहाँ तो ये मैक्सिमम मिनिमम अब मुझे पता नहीं है कुछ भी, अब मैं निकालना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं, अब मैंने मैथ्स सीख रखा है तो मैं तो मैथ्स के हिसाब से, मैथ्स अपने आप बताएगा मुझे। d2x बाई dx2 निकालो जी, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन यानी कि 12x माइनस 30 ये आ गया। अब पहला 4x इज इक्वल टू 3, भाई ये पॉइंट ही तो बताएंगे ना y की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू रखो इसके अंदर, अब x की वैल्यू रख के तभी तो will be equals to 12 into 3 minus 30 will be equals to 36 प्लस के 6 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे y की कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0। ये एग्जैक्ट मतलब है, जितनी बातें मैंने सिखाई हैं ये आपको, ये जो पूरी बात आपको मैंने सिखाई थी इस बात का, एक ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 अभी तक तो आ ही रहा था सिंपल। लेकिन x1 x2 अगर दो पॉइंट आ जाएं आपके पास और फिर आपको जब आप वैल्यू रखोगे फाइनल, जैसे आपने यहां रखी है +6 आ गया तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये कंडीशन किसकी बनेगी तुम्हारी, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसको बोल देते हैं हम ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन क्या है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10 रख दो, सिंपल, यानी कि 2 इंटू 3 की क्यूब माइनस 15 इंटू 6 प्लस 36 सॉरी 3 इंटू 3 9 इंटू 3 प्लस 10। क्लियर है जी। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। फिर दूसरा देख लो जी, सेकंड, सेकंड है 2 वैल्यू रखनी है मुझे फॉर x इज इक्वल टू 2, d2y कितनी है वैल्यू 12x माइनस 30, रखो जी 2 की वैल्यू, सो d2y बाई यहीं रख लेते हैं ना इसके आगे, 12 इंटू 2 माइनस 30 कितना आया 24 माइनस यानी कि माइनस के 6 विच इज लेस देन 0, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो मैक्सिमा की कंडीशन आ गई ना, मैक्सिमा, यानी कि ये पॉइंट ऑफ तुम्हारा मैक्सिमा है। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसका मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो वो आप फिर इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 2 की क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10, ये आंसर है। ये दो आंसर निकल के आए। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करके ही आती है। कैसे आई, कैसे कैसे हम लेके आए, वो सारी बात मैंने आपको बाकायदा ध्यान से समझाई है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बात को। ये पहले मैंने डेरिवेटिव की, मेरे पास ये जनरल फंक्शन है तो ये मिनिमम ये मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे तो फंक्शन में थोड़ा ना दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां से फिर जनरल चीजें बनाई, ग्राफ से बनाई, फिर वो अप्लाई करी सीधा सवालों पे। तो अगर आप देखो मैं यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट ले लूँ, बाकी तो कहीं टेंजेंट जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट दोनों पॉइंट पे क्या है, जीरो। अगर मैं टेंजेंट जीरो लूँ तो ये दो वो पॉइंट हैं, ये वैल्यू मिनिमम है और ये वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसा ही तो है। यानी कि ये जब मैं जीरो के बराबर रखता हूँ तो यहाँ से x1 आया, और यहाँ इसको जब यहाँ जीरो से तो ये तुम्हारा x2 आया। यानी कि फंक्शन का मैं डेरिवेटिव तो सिंपल ही डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव लेके मेरे पास दो वैल्यू आ गई, जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, दो वैल्यू आई। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम, भाई ग्राफ देख के तो पता चल रहा है, लेकिन वैसे थोड़ी ना पता है मुझे। लेकिन मैं बातों को कनेक्ट करना चाहता हूँ बस। तो अगर मैं अब क्या है, मैं इस x1 और x2 में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने देखा कि अच्छा स्लोप क्या हो रहा है, एक्यूट है,
यानी कि पॉजिटिव और ये 0 और फिर बढ़ रहा है नेगेटिव में, यानी कि 2 1, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। ये स्लोप है, ऐसे चेंज हो रहा है स्लोप। एक्स इज इक्वल टू तो क्या है, यहाँ से ऐसे चलोगे, ऐसे ही चल रहे हैं तो एक्स तो बढ़ ही रहा है। तो अगर मैं स्लोप का रेट देखूं कैसे हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो स्लोप का मैंने रेट देखा, रेट ऑफ स्लोप। तो स्लोप का रेट देखा तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल, भाई ऐसे ही तो करते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बस ये पास पास है बहुत ज़्यादा, तो ये मैं वही बस रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो 1 माइनस 2, 0 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 0, कोई भी आप दो को ले लो, आपको क्या आएगा, माइनस ही आएगा ऊपर, नीचे पॉजिटिव आएगा। यानी कि जो इसका रेट है वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन मुझे पता है ग्राफ से देख के, मैक्सिमा, ये पॉइंट कहाँ है, मैक्सिमा का पॉइंट, यानी कि ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है, ऐसे लिखा जाता है। मैथ्स तो देखो जनरल जनरल कर्व से, जनरल चीज़ों से मैथ्स आएगी, ये मैंने मैथ्स निकाल के अब ये मैंने अप्लाई करी है हमारे क्वेश्चनों के ऊपर। ये क्वेश्चन इसके पूरे बेस्ड आपको क्लियर करेगा चीजें। मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, 2 पॉइंट आए, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कौन सा पॉइंट मैक्सिमा कौन सा मिनिमम, तो मैं डबल डेरिवेटिव लिया। डबल डेरिवेटिव लेके मेरा आया 12x माइनस 30। अब मैं x और 3 और 2 की वैल्यू रखूंगा। 3 और 2 की वैल्यू रखने से मुझे पता चलेगा, यहाँ जैसे आया मैंने 3 रखा +6 यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये मिनिमा देगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप रेट ऑफ चेंज स्लोप देखो तो वो ग्रेटर देन 0 आता है, सिमिलरली जैसे ये सिखाया। तो ये मैक्सिमम मिनिमा की आपकी छोटी सी बात हुई। जैसे मैक्सिमम मिनिमा और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है पीछे से रिलेट करके कैसे आ जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा सवाल है, जैसे आपको ये सवाल पूछ लिया गया कैसा, कि भैया y है इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स, ये पूछ लिया गया और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, ऐसे पूछ लिया गया। और ए ऑप्शन दे दिया आपको 0, बी ऑप्शन दे दिया आपको 2, सी ऑप्शन दे दिया 5 एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको 10/1 प्लस √3। ठीक है, ये दे दिया। अब कुछ नहीं है, आप मुझे एक बात बताओ, जब ऐसे फंक्शन आ गया, ये तो कांस्टेंट है भैया 10 है, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है y की, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, ऐसे पूरा सवाल है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है y की, तो ये वाला अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी, ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे मैं डिवाइड कर दूं तो y की तो मिनिमम आ जाएगी ना भाई। y इज इक्वल टू 10 अगर मैं मिनिमम वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो मैक्सिमम आएगी ना वैल्यू। तो इस फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको याद आ रहा है कुछ, अगर मैं इस फंक्शन को अलग से लिखूं, p इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेता हूं, साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स। आपको याद आ रहा है, आपको पढ़ाया गया था a sin x प्लस b cos x, ऐसे करके कुछ पढ़ाया गया था। इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली गई थी, √a² प्लस b² निकाली थी ना, सेम ही तो है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो ना इसकी, p की मैक्सिमम वैल्यू, और उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 का रूट इज इक्वल टू 2, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 10/p, सॉरी मिनिमम वैल्यू p मैक्सिमम, तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं कई बार, ऐसा फंक्शन निकल के आ जाए तो कैसे। तो जब भी फिजिक्स में ऐसे ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे कोई फंक्शन, और वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो मिनिमम आ जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। तो इस तरीके से हमें चीजों के जवाब देने होते हैं। अब जी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको फिजिक्स में, मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स में कैसे इसको यूज किया जाता है। तो वो आप ग्रेविटेशन जो चैप्टर आएगा तो उसमें आप इसका एक सवाल करके देखो। वैसे तो और बहुत जगह यूज आता रहेगा, मतलब काइनेमेटिक्स में भी आएगा, हर जगह आएगा, लेकिन जहां भी मतलब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वहां मैक्सिमम मिनिमा का यूज करेंगे। लेकिन एक बड़ा फेमस सा सवाल है कि जैसे G m1 m2 आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो 11th से पहले, तो फोर्स बिटवीन m1 m2 ये होता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपको बताया और आपको सवाल दिया गया कि एन ऑब्जेक्ट
ऑफ मास m, समझना आप, is divided into टू पार्ट, दो पार्ट में वो डिवाइड कर लिया गया, which are placed at a distance r, which are placed at distance r, ठीक है। find the mass of both parts if gravitational force between them is maximum। देख रहे हो ना, जब भी लैंग्वेज में कभी भी फिजिक्स के अंदर ये मैक्सिमम मिनिमम की बताओ उसकी वैल्यू कितनी मैक्सिमम होगी मिनिमम, तो समझ जाना मैक्सिमम मिनिमा का यूज है। तो m को मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, मान लिया जी m माइनस एम और ये m। भाई m तो मेरा कांस्टेंट है और ये m है मेरा वेरिएबल, समझते रहे ना ध्यान से हर एक बात। m तो मेरा कांस्टेंट है जितना मेरे को मास गिवन है, और ये m ये है मेरा वेरिएबल मास। मुझे भी नहीं पता मैंने कितना तोड़ा है, मुझे भी नहीं पता कितना तोड़ा है मैंने। मेरा फोर्स आया निकल के g स्मॉल m m माइनस एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, r भी कांस्टेंट है, ठीक है, कैपिटल M भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है ये। अब वेरिएबल देखो, अब ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब फिजिक्स आ गई ना, अब ध्यान से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज आप तोड़ रहे हो ये m आप निकाल रहे हो उसको, तो आपको थोड़ा ना पता है कितना निकलेगा, तो यही तो बताना है। तो जो बताना है उसके रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएशन करोगे कि कितना मास निकाला आपने। तो वेरिएबल जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो df बाई dm जो वेरिएबल है, यानी कि g बाई आर स्क्वायर, ये क्या था तुम्हारा m। पहले इसको एक बार पूरा लिख लेता हूं मैं, तब थोड़ा सा आपको, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। g बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ m माइनस स्मॉल m का स्क्वायर। अब करो डिफरेंशिएशन, df बाई डी g बाई आर स्क्वायर, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, सो ये तो m, इसका तो 1 आ गया, माइनस स्मॉल टू m इज इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू कितनी आई m/2, ठीक है। अब मुझे तो भैया मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो देखो मैक्सिमम मिनिमा से कितनी सेट बैठेगा, d2f बाई dm2 विल बी इक्वल्स टू g बाई आर स्क्वायर, ये क्या आया इसका 0, माइनस का कितना आया 2, m का तो कितना हो जाएगा 1, तो ये माइनस ही तो वैल्यू आएगी, कितना आया -2g बाई आर स्क्वायर, इतना आया नहीं आया, विच इज लेस देन 0, यानी कि ये तो रखने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी क्या दिखा रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैक्सिमा, इस फंक्शन का क्या मिलेगा मैक्सिमा, किस वैल्यू पे मिलेगा m इज इक्वल्स टू m/2। तो इसका आंसर कितना आया कि आपको आपको ये जो आप डिवाइड करोगे, आपको m/2 आंसर आया कि आप जब इसको डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम फोर्स आपको तभी मिलेगा जब आप m/2 में डिवाइड करेंगे। ये कंडीशन आ गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास से, ये तो मैक्सिमम मिनिमा हो गया, नेक्स्ट क्लास से हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। पढ़ते रहिए तब तक और बने रहिए साथ में, ताकि एक अच्छी जर्नी रहेगी और आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे।